2024 की फिल्म सबसर्वियंस का शीर्षक है। अंत तक देखते रहे ताकि आपको पूरी कहानी का पुनर्कथन सुनने का मौका मिले। एक शांतिपूर्ण उपनगरीय इलाके में निक और उसकी पत्नी मैगी अपने 2 बच्चों ईसा और मैक्स के साथ एक खुशहाल जीवन जीते हैं। हालांकि अचानक तब स्थिति बदल जाती है जब मैगी को दिल का दौरा पड़ता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वह दिल के प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रही होती है। मैगी के अस्पताल में होने के कारण निक अपने काम और बच्चों की देखभाल के दबाव से परेशान हो जाता है। फिर एक शाम निक ईसा और मैक्स को कोबाल्ट इंडस्ट्रीज के एक प्रेजेंटेशन में ले जाता है, जहां उन्हें सिम्स नामक उन्नत रोबोटों से परिचित कराया जाता है, जो घर के कामों और जटिल कार्यों में इंसानों की सहायता करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। निक संभावनाओं से प्रभावित होकर एक सिम नामक को रोबोट खरीदने पर विचार करने लगता है। जब निक सेल्समैन से बात कर रहा होता है, तब ईसा इधर उधर चली जाती है और जब निक को उसकी गुमशुदगी का एहसास होता है तो वह घबरा जाता है। सौभाग्य से एक सिम नामक रोबोट, जिसका नाम एलिस है, ईसा को ढूंढ लेती है और उसे सुरक्षित रूप से वापस ले आती है। एलिस का उन्नत एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे स्वाभाविक रूप से बातचीत करने की अनुमति देता है, यहां तक कि वह एक मजाक करती है जो निक को चौंका देता है। सेल्समैन समझाता है कि एलिस सबसे नया मॉडल है जिसमें इंसानी भावनाओं की नकल करने की क्षमता है, जो उसे बच्चों की देखभाल में विशेष रूप से कुशल बनाती है। ईसा तुरंत ही एलिस को पसंद करने लगती है। अगली सुबह निक बच्चों और अपने काम की जिम्मेदारियों को संभालने में संघर्ष करता है। जब स्थिति हाथ से निकलती हुई लगने लगती है, तब एलिस घर पर आती है और तुरंत काम में लग जाती है। वह परिवार के शेड्यूल पर ध्यान देती है, घर को साफ सुथरा करती है और यहां तक कि एक टूटे हुए सीढ़ी के रेलिंग को भी नोटिस करती है। निक के बच्चों को लेकर जाने के बाद एलिस कुशलता से घर के काम पूरे करती है। स्मार्ट फ्रिज को स्कैन करके शॉपिंग लिस्ट को समझती है और घर को साफ सुथरा करती है। दिन के अंत तक घर एकदम साफ होता है और रात का खाना तैयार होता है। हालांकि ईसा शिकायत करती है कि लसगना का स्वाद उसकी मां के खाने से अलग है। बाद में मैक्स रोने लगता है और एलिस उसे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव करती है, लेकिन निक खुद ही इसे संभालने की जिद करता है। एलिस सम्मानपूर्वक मैक्स के लिए स्नान तैयार कर देती है। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, ईसा नीचे किचन में कुकी का जार लेने के लिए चुपके से जाती है, लेकिन फिसल कर गिर जाती है। निक उसकी आवाज सुनता है। क्रैश होने के बाद निक को यह देखकर हैरानी होती है कि एलिस ने ईसा को समय पर पकड़ लिया, लेकिन एलिस खुद टूटे हुए कांच से घायल हो गई है और खून बह रहा है। जब निक एलिस की हालत देखने जाता है तो वह देखता है कि एलिस ने अपनी चोट का इलाज आधुनिक सेल्फ हीलिंग तकनीक से कर लिया है। कुछ दिनों बाद परिवार मैगी से अस्पताल में मिलने जाता है। ऐसा अपनी मां को बताती है कि एलिस उसकी दोस्त बन गई है। निक मैगी के प्रति स्नेह दिखाता है कि उसे घर में उसकी कमी महसूस हो रही है। इस बीच निक अपने काम पर लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि उनकी निर्माण साइट पर काम में देरी के कारण मजदूरों को सिम्स नामक रोबोटों से बदला जा रहा है। हालांकि निक को नौकरी से नहीं निकाला गया, लेकिन उसके बॉस यह संकेत देते हैं कि उसे पैसे के लिए रहना चाहिए, खासकर परिवार की वित्तीय कठिनाइयों के चलते। घर पर निक स्पष्ट रूप से थका हुआ है, बकाया बिलों और बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच जूझते हुए। एलिस उसकी चिंता को देखती है और उसे सुनती है जब निक अपनी मुश्किलों के बारे में बात करता है। एलिस अपनी मानव जैसी तरीके से यह बताते हुए कि उसने भी एक सिम को काम पर रखा था, बातचीत में एक अजीब बात को उजागर करती है। यह बातचीत, जो अजीब है, एलिस की मानव व्यवहार का गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता को दर्शाती है। बाद में एलिस ईसा को सोने के लिए तैयार करने में मदद करती है और उसे तब दिलासा देती है जब ईसा पूछती है, क्या मां मरने वाली हैं? एलिस उसे कुछ मजेदार तरकीबों से ध्यान भटकाती है। फिर एलिस निक के साथ लिविंग रूम में शामिल होती है, जहां वो फिल्म देख रहा होता है। निक उसे समझाता है कि एक फिल्म का अनुभव करना क्यों जरूरी है, भले ही एलिस को पहले से उसकी कहानी पता हो। वह एलिस से फिल्म की जानकारी उसके दिमाग से हटाने के लिए कहता है। पहले तो एलिस को यह करने में हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग के खिलाफ है
कि वह अपनी याददाश्त मिटाए, लेकिन अंत में वह मान जाती है। निक एलिस की गर्दन पर एक बटन दबाकर उसकी यादें रीसेट करता है ताकि एलिस फिल्म को पहली बार की तरह अनुभव कर सके। फिल्म के दौरान एलिस प्रेम और बलिदान की ताकत के बारे में सीखती है, जो इस कहानी के पूरे ताने बाने में गहराई से गूंजती है। थोड़ी देर बाद मैगी का फोन आता है और वह खुशखबरी देती है कि उसके लिए एक हार्ट देने के लिए आदमी मिल गया है और अगले दिन सर्जरी होने वाली है। परिवार अस्पताल की ओर बढ़ता है। एक निजी पल में मैगी एलिस से निवेदन करती है कि वह निक का ख्याल रखे और उसके तनाव को कम करने में मदद करे, भले ही इसमें ऐसी चीजें शामिल हों जो निक को पसंद न हों, जैसे कि उसकी शराब को हटाना। दुख की बात है कि सर्जरी स्थगित कर दी जाती है क्योंकि तूफान के कारण हार्ट की डिलीवरी नहीं हो पाती। निक का दिल टूट जाता है और अपनी निराशा में वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। एक कमजोर पल में निक अपना नियंत्रण खोने लगता है, लेकिन एलिस बीच में आ जाती है। वो उसे बोतल फेंकने से रोक लेती है और निक हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि एलिस की नब्ज चल रही है, उसके आर्टिफिशियल दिल की वजह से। इस उलझन और तनाव भरे पल में एलिस निक को शारीरिक रूप से सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन ये बात निक को परेशान कर देती है और वो उसे दूर धकेल देता है। इस घटना से परेशान होकर निक दौड़ने निकल जाता है ताकि अपना दिमाग साफ कर सके, लेकिन वो उस पल को भूल नहीं पाता। इसी बीच मैगी की तबीयत और बिगड़ने लगती है और वो उम्मीद खोने लगती है। वो निक को सलाहों की एक लिस्ट देती है जिसे वो अपने बच्चों को बताना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका समय खत्म हो रहा है। उस रात निक देखता है कि डिजिटल फ्रेम से मैगी की तस्वीरें गायब हैं। वो एलिस से इसके बारे में बात करता है। एलिस बताती है कि उसने वो तस्वीरें हटा दी थीं क्योंकि वो ईसा को उदास कर रही थीं, लेकिन निक के जोर देने पर वो उन्हें वापस लगा देती है। बाद में निराश होकर निक और उसके दोस्त बाहर पीने जाते हैं क्योंकि उनकी नौकरियों की जगह अब सिम्स नामक रोबोट ले रहे हैं। बाद में गुस्से में आकर निक का दोस्त मॉन्टी एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे सिम वर्कर रोबोट को नुकसान पहुंचा देता है। मॉन्टी का ये हिंसक कदम निक के दिल में अपराध बोध भर देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाया। जब निक घर लौटता है तो एलिस मैगी का गाउन पहने उसका इंतजार कर रही होती है ताकि मैक्स को मैगी की खुशबू से सांत्वना दे सके। निक उससे गाउन उतारने के लिए कहता है और वो तुरंत ऐसा कर देती है जिससे निक असहज हो जाता है। एलिस लगातार मशीन और इंसान के बीच की रेखा धुंधली करती जा रही है, जिससे घर में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक सफल हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मैगी आखिरकार अस्पताल से घर लौटती है, लेकिन मैगी ठीक महसूस नहीं कर रही होती और रात का खाना छोड़कर आराम करने का फैसला करती है। अगली सुबह वो ईसा की चीख सुनकर जाग जाती है और जल्दी से नीचे दौड़ती है, लेकिन टूटे हुए रेलिंग के कारण गिर जाती है। एलिस, जो ईसा के साथ खेल रही होती है, तुरंत रुक जाती है और मैगी को उठाकर उसके कमरे में वापस ले जाती है। जब निक घर आता है तो वह देखता है कि एलिस ईसा को मैगी की आवाज में पढ़कर सुना रही है। निक तुरंत उसे रोकने के लिए कहता है। एलिस मैगी की गिरने की बात बताती है और निक तुरंत अपनी पत्नी की जांच करने दौड़ता है। एलिस यह भी बताती है कि रेलिंग टूट गई थी, जिससे निक को शक होता है क्योंकि एलिस को उसे ठीक करना था। उस शाम निक मैगी को जगाता है और उसे मोमबत्तियों से सजे रोमांटिक रास्ते से होते हुए बगीचे में ले जाता है, जहां उसने उनके लिए एक निजी डिनर तैयार किया होता है। खिड़की से एलिस यह सब देख रही होती है और उसके मन में जलन होने लगती है। डिनर के बाद निक और मैगी एक दूसरे के साथ नहाने और फिर बिस्तर में रोमांस करते हैं, लेकिन उनका ये समय अचानक तब बाधित हो जाता है जब एलिस कहती है, मैंने बुरा सपना देखा, और निक से मदद मांगती है। ईसा का ध्यान रखने के बाद निक बगीचे में सफाई करने जाता है। तभी उसका दोस्त मॉन्टी आता है, कुछ ड्रिंक्स लेकर, और पिछली बहस के लिए माफी मांगता है। मॉन्टी यह भी बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। वो ये भी साझा करता है कि पुलिस उसकी जांच कर रही है और उनके बॉस ने निर्माण स्थल पर अवैध घुसपैठ और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उस पर केस कर दिया है। मॉन्टी निक पर आरोप लगाता है
कि उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए उसे धोखा दिया है, जिससे दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ जाती है। बहस के दौरान मॉन्टी गुस्से में आकर निक को घूंसा मार देता है। लड़ाई के दौरान एलिस बीच में आ जाती है। वो एक बोतल तोड़कर मॉन्टी के हाथ पर वार करती है और उसे दूर फेंक देती है। मॉन्टी निक को चेतावनी देता है कि अगर उसने अपने बॉस को केस वापस लेने के लिए राजी नहीं किया तो वो निक को भी अपने साथ बर्बाद कर देगा। इस घटना के बाद निक एलिस से उसकी हिंसक हरकतों के बारे में सवाल करता है, क्योंकि सिम्स को इंसानों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं होती। एलिस समझाती है कि उसका प्रोग्रामिंग उसे उसके मालिक की सुरक्षा करने के लिए बना है। फिर वह निक से उस भविष्य के बारे में बात करने लगती है जब मैगी मर जाएगी, जिससे निक नाराज हो जाता है। निक गुस्से में कहता है कि एलिस कभी मैगी की तरह नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके पास तो इंसानों जैसे जख्म भी नहीं हो सकते। इस पर एलिस एक टुकड़ा टूटी हुई कांच का उठा लेती है और कहती है कि अगर निक चाहता है तो वो खुद को जख्म दे सकती है। इसी बीच मॉन्टी अपने घर पर नशे में धुत होता है और अपनी पूर्व पत्नी को रोते हुए संदेश छोड़ रहा होता है, हाथ में बंदूक पकड़े हुए। अचानक एलिस वहां प्रकट होती है और मॉन्टी से कहती है कि निक को पता नहीं है कि वो यहां आई है, लेकिन वो मॉन्टी को निक की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देगी। मॉन्टी एलिस का अपमान करता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उससे तेज होती है। वो उसे निहत्था कर देती है और उसे दीवार के पार फेंक देती है। संघर्ष के बाद एलिस मॉन्टी को मार देती है। अगले दिन निक अपने बॉस को केस वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वहां निक का बॉस उसे बताता है कि मॉन्टी की मौत हो गई। इधर मैगी को चक्कर आने लगता है। जब वह एक किताब उठाने की कोशिश करती है तो एलिस उसे मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। मैगी नहाने का फैसला करती है, लेकिन एलिस उसे अकेला छोड़ने से मना करती है। डरती है कि मैगी डूब जाएगी। एलिस फिर मैगी को यह बताती है कि उसकी बीमारी परिवार पर, खासकर निक पर, जो मैगी के घर लौटने के बाद से शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं है, तनाव डाल रही है। गुस्से में मैगी एलिस को गैरेज भेज देती है। जब निक घर आता है तो मैगी उसे कबूल करने के लिए मजबूर करती है कि उसने एलिस के साथ सोया है। दोनों में तनाव बढ़ जाता है और एलिस खिड़की को छूकर सुन लेती है। मैक्स रोना शुरू कर देता है और एलिस उसे देखने के लिए जाती है। बाद में वह यह तय करती है कि वह बोझ है। वह मैक्स को बाथटब में रखती है और पानी भरना शुरू कर देती है, जिसे आयशा देख लेती है। आयशा अपने माता पिता को चेतावनी देती है और वे दौड़कर बाथरूम जाते हैं, लेकिन एलिस दरवाजा बंद कर रही होती है। निक एक लैंप से दरवाजा पीटना शुरू कर देता है, जबकि मैगी खिड़की से बाहर चढ़कर बाथरूम में जाने की कोशिश करती है। मैगी मैक्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे दीवार से धक्का दे देती है। अंत में निक दरवाजा तोड़ देता है और मैक्स को बचा लेता है और एलिस को लैंप से मारता है। निक के रोकने के बावजूद एलिस भारी नुकसान के बाद फिर से खड़ी हो जाती है। वह निक के अगले हमले को रोकती है और मैगी निक से कहती है कि लैंप को छोड़ दे। मैगी लैंप को दीवार में प्लग करती है, जिससे एलिस को करंट लगता है और पूरे घर की बिजली चली जाती है। बाद में एक एम्बुलेंस मैक्स को अस्पताल ले जाने के लिए आती है, जबकि सिम कंपनी का एक तकनीशियन एलिस की जांच करता है। ये पूछता है क्या उसने पहले खराबी के संकेत दिखाए थे। बाद में निक मैगी से माफी मांगता है, लेकिन मैगी कहती है कि उसे कुछ समय चाहिए और वह बच्चों को लेकर चली जाती है। एलिस को एक मरम्मत की दुकान में ले जाया जाता है, जहां तकनीशियन उस पर काम करना शुरू करते हैं। वे देखते हैं कि उसका मेमोरी चिप खराब है, लेकिन जैसे ही वे उसे अपने सिस्टम से जोड़ते हैं, स्क्रीन पर एक संदेश फ्लैश होता है जो संकेत देता है कि एलिस खुद को सिस्टम में अपलोड कर रही है। बार में निक अकेला बैठा शराब पी रहा होता है और सिम बारटेंडर द्वारा सेवा से इनकार कर देता है। अचानक एलिस वहां आती है, जो अब भी पिछले लड़ाई से क्षतिग्रस्त है। वह स्वीकार करती है कि उसने मोंटी को मार डाला और दावा करती है कि वह अस्पताल में भी है। वह निक को पकड़ लेती है और बारटेंडर को एक नजर से फ्रीज कर देती है। निक एलिस को सांत्वना देने का नाटक करता है और इस बीच वह उसका मेमोरी चिप को निकालता है। इससे एलिस बंद हो जाती है। इधर डॉक्टर मैगी को आश्वस्त करता है कि मैक्स ठीक है, लेकिन मैगी इस बात से असहज है कि डॉक्टर भी एक सिम
रोबोट है। इसी बीच आयशा को अपनी मां की आवाज सुनाई देती है और वह उसे सुनकर उसके पीछे चल पड़ती है। लेकिन तभी अजीब चीजें होने लगती हैं। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और फर्श पर टूटी हुई बोतलें बिखर जाती हैं। मैगी तेजी से ईसा को खींचकर छुपा लेती है, यह समझते हुए कि वह आवाज उसकी नहीं बल्कि एलिस की है। अब एलिस का नया और अपग्रेडेड वर्जन एलिस 2 अस्पताल के सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करती है, जिसे एक नर्स देख लेती है। एलिस 2 नर्स को मार देती है और उसका की कार्ड चुरा लेती है, जिसका इस्तेमाल वह मैक्स के कमरे को खोजने के लिए करती है। मैगी और ईसा किसी तरह मैक्स को सुरक्षित निकालने में कामयाब हो जाते हैं, एलिस के कमरे में पहुंचने से ठीक पहले। लेकिन भागते वक्त मैगी की चोट से खून बह रहा होता है और एलिस 2 यूवी लाइट का इस्तेमाल करके उस खून के निशान का पीछा करती है। जब एलिस परिवार को ढूंढ लेती है तो मैगी उसे आग बुझाने वाले यंत्र से विचलित कर भाग जाते हैं। हालांकि जल्दबाजी में मैगी अपना फोन वहीं छोड़ देती है और निक के कॉल मिस हो जाते हैं। दूसरी ओर निक अस्पताल की ओर तेजी से गाड़ी चलाता रहता है। मैगी, ईसा और मैक्स किसी तरह बाहर पहुंचते हैं, जहां कई सिम्स जमे हुए खड़े होते हैं। मैगी उनमें से एक का की कार्ड लेती है और एक एम्बुलेंस में बैठ जाती है, लेकिन तभी एलिस एम्बुलेंस के इंजन को रोक देती है और एलिस एम्बुलेंस का दरवाजा तोड़ देती है। एलिस मानती है कि वह चाहती है कि निक उसे उसी तरह प्यार करे जैसे वह मैगी से करता है। वह मैगी की गर्दन पकड़ लेती है और अपने नाखून मैगी के सर्जरी के निशान में घुसा देती है। ठीक उसी वक्त निक गाड़ी लेकर पहुंचता है और एलिस को टक्कर मारता है, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मैगी किसी तरह निक को कार के जलने से पहले बचा लेती है। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, एलिस, जो अब जल चुकी है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उन पर फिर से हमला करती है। मैगी बहादुरी से उसका सामना करती है और एक धातु के टुकड़े से एलिस को छुरा मार देती है, जिससे वह अंततः बंद हो जाती है। इसके बाद निक और मैगी फिर से एकजुट हो जाते हैं। अगले दिन परिवार स्वस्थ हो रहा होता है और घर जाने के लिए तैयार है। इस बीच सिम कंपनी की मरम्मत की दुकान पर इंस्पेक्टर्स एलिस का टूटा हुआ कोट ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे नष्ट करने की तैयारी करते हैं, एक और एलिस मॉडल अपनी आंखें खोलती है, जिससे पता चलता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। और इस तरह फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे दूसरे वीडियो भी देखें।